अच्छा जी, वीडियो बनाने का मकसद ये है भाइयों को सबको बताना था कि मैं 15 से 20 दिन के लिए तकरीबन बवजह एक पर्चा, ठीक है, कुछ कमज़ोर इंसानों ने हम पे कराया है, ठीक है, जो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में कल शायद जमानतें कैंसिल हो जाएं, तो 15 से 20 दिन मेरा नंबर वगैरह बंद रहेगा और इसलिए मुझसे कोई रब्ता ना करे। जिस टाइम मैं बाहर आऊँगा तो मैं इसी तरह एक और वीडियो लगा दूँगा। तो सब भाई दुआओं में याद रखें, खुश रहें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ अनन्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, जो आजकल ट्रेंड में सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ चल रही है, जो इस्लामाबाद के अंदर उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स ने जो है वो एक कार्रवाई की, जो आज से 7 माह पहले की गई, और उसमें एक लड़का और लड़की जो उसी ही के फ्लैट में किसी तरीके से वो आए और वहाँ पर वो मिल रहे थे। ऊपर से उस्मान मिर्ज़ा आया और उसने उनके साथ क्या किया, मैं आज उस प्रोग्राम के ऊपर एक डिटेल वीडियो और तमाम पूरी जो एक स्टोरी है उसको आज तक की अपडेट के साथ जो है मैं आपके सामने अज़ीज़ दोस्तों शेयर करने लगा हूँ। इसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स जो हैं हमारे पीछे, मेरे पीछे जो है चल भी रही हैं प्रोग्राम के साथ साथ। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसके अंदर मैंने अपना जो एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है उसके स्टार्ट में एक वीडियो चलाई है, जिसके अंदर वो अपनी गुफ्तगू में ये कह रहा है कि मैं 15-20 दिन के लिए अंदर चला जाऊंगा और बहुत कमज़ोर लोग हैं जिन्होंने मेरे पे पर्चा दिया है और ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और आप लोग जो है मेरा फ़ोन बंद होने की सूरत में वो एक तरह का इजहार कर रहा है कि परेशान ना हो, अगर मेरा फ़ोन बंद होगा तो मैं 15-20 दिन के बाद बाहर आ जाऊंगा, तो मैं फिर एक वीडियो जो है टिकटॉक पर चढ़ा दूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसके बाद मेरा और आपका राब्ता बहाल हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर वो रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है, और शायद जो इस वक्त मौजूदा वक्त के अंदर जो एक सिलसिला जो कानून का और लॉ एंड ऑर्डर के लोगों की एक सीरीज़ चल रही है कि वाकया ही वो अपनी जगह पे वो सच कह रहा है कि हमारा सिस्टम, हमारा कानून और हमारे इंसाफ देने वाले इदारे, हमारे अदलिया के जो तरीक़ाकार है जिस पे इंसाफ का तमाम स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा होता है, वो इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि अब बदमाश, जालिम और ताकतवर तबके जो हैं उन्हें यकीन होता है कि हम किसी के साथ जो भी कर बैठें, भेड़िए बन के उनको चीर फाड़ दें, हम उनको बुरहना कर दें। बेसिकली वो उन्हें बुरहना नहीं कर रहे होते, बल्कि वो हमारे इस सिस्टम को बुरहना कर रहे होते हैं, और इस सिस्टम को बुरहना देख कर जो है उनका भी दिल आ जाता है कि हम भी कोई बुरहना हरकत करें। तो इसमें अज़ीज़ दोस्तों, इस हद तक तो ये बंदा सच्चा है कि कमज़ोर लोगों ने मुझ पर पर्चा कराया है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब आगे की जो अपडेट हैं और पीछे क्या हुआ है मैं वो लेकर आपके सामने आया हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, असल में मामला ये था कि ये असद नामी नौजवान था जिसने एक लड़की को मिलने के लिए अपने पास बुलाया, और उसके लिए उससे अब कोई जगह चाहिए थी कि जहाँ वो तन्हाई में कुछ लम्हात इस लड़की के साथ गुजार सके। और उसने जो है हल ये निकाला कि उसका एक दोस्त था हाफिज़ अताउर रहमान, उससे उसने कहा कि मुझे किसी कमरा या किसी फ्लैट जो है उसकी चाबी दो। चूँकि हाफिज़ अताउर रहमान जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता था, तो उसने असद को ये कहा कि मेरे पास एक फ़्लैट की चाबी है, वो किसी का फ़्लैट है, और वो इत्तफ़ाक़ से फ़्लैट इस उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स का था, और वो चाबी उसने उसको दी। और उसके बाद जब ये लड़का लड़की वहाँ पर तन्हाई के लम्हात गुजार रहे थे, तो ऊपर से उस्मान मिर्ज़ा अपने 5-6 साथियों के हमरा वहाँ पर पहुँच गया। फिर उसके बाद ये वाक़या हुआ कि इसने उनको
थ्रेड किया, हरास किया और उन पर शदीद तशद्दुद किया और उनको बरहना किया। ये वीडियोस जो हैं जिस तरीके से वो हरास कर रहा है वो हमारे पीछे चल रही हैं। हमने इनको म्यूट लगाया है क्योंकि इसकी गुफ्तगू इतनी फहश गोई कर रहा है कि जिसके अंदर हम ये नहीं समझते कि ये चीज़ें सुनवाने वाली हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने इनको इतना मारा कि ये बरहना होकर गलतकारी इसके सामने करें और ये उसकी वीडियो बनाए और उनको वो नीम बरहना, बल्कि कई कुछ जगह पे मैं आपको हम वो वीडियोस नहीं दिखा सकते, यूट्यूब पॉलिसी भी है और थोड़ा सा इंसानियत का तकाजा भी है कि जो इन लोगों की इज़्ज़त है उनको वो उछाला ना जाए। जिस हद तक हम कर सकते हैं वो हमने आपको पीछे दिखा रहे हैं। इन्होंने उनको बरहना कर दिया। उसके बाद ये नशे के आलम में था और उसके बाद जब ये वाक़या ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद ये आज से 7 माह पहले ये वाक़या हुआ तो इस उस्मान मिर्ज़ा ने इन लोगों को ब्लैकमेल किया और इस लड़की को मुख्तलिफ़ तरीके से कभी ये बुलवाता पास और इसके बाद इनसे पैसे हेंटता और हर तरीके से ये करता, ये जो है उनके साथ ज़्यादती करता। लेकिन इसके साथ साथ जब इसकी दिल ना भरा तो सुनने में आया है और सोर्स जो हैं वो बताते हैं, जिनके हम मुसद्दक़ा आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये शख्स जो है डार्क वेबसाइट के ऊपर जहाँ से ये करोड़ों डॉलर कमाता था, इन लड़कियों की वीडियोस जो हैं उसने डाली। इसके अलावा भी इसके पास एक गेस्ट हाउस है, ये बट कढ़ाई के नाम से एक कारोबार भी करता है और इसने अपने गेस्ट हाउस में कैमरे लगाए हैं। इसके जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो इसके मोबाइल से बहुत सारी लड़कियों की और लड़कों की जो है वीडियोस मिली, जिससे ये बात सामने आई कि ये हैबिचुअल और आदी मुजरिम था। इसने इस तरह से एक ब्लैकमेलिंग का एक कारोबार शुरू किया हुआ था। अब इसने जब 7 माह के बाद ये वीडियो वायरल की तो उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इसको गिरफ़्तार किया जाता है और जब इसको गिरफ़्तार किया जाता है तो इसके साथियों को गिरफ़्तार किया जाता है। और इस वीडियो के अंदर जो ये लड़का और लड़की के साथ हरासमेंट कर रहे हैं, इस वक्त इसके साथ 5 लोग, ये इस समेत 5 लोग शामिल थे, जिसमें एक ये ख़ुद था उस्मान मिर्ज़ा। इसका असल नाम उस्मान इब्रार है, इसके वालिद का नाम मोहम्मद इब्रार है और ये जो है I-83 के अंदर ये बंदा रहता है और इसका जो एड्रेस है वो 739 नंबर हाउस है इसका और गली नंबर 75 के अंदर ये रहता है और ये इसका एक्चुअल घर का एड्रेस है। और इसके अलावा जो 4 दीगर मुल्ज़मान हैं उनमें हाफिज़ अताउर रहमान है, मुहीब बंगश है, मदारस बट है और फ़रहान शाहीन है। अब जब पुलिस ने जब इसको गिरफ़्तार किया तो इसके साथ जो 2 साथी मज़ीद हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनमें फ़रहान शाहीन और अताउर रहमान जो हैं वो शामिल हैं और ख़ुद ये उस्मान इब्रार जो है ये भी गिरफ़्तार हो चुका है। और दीगर 2 के जो छापे मारे जा रहे हैं कि इनको मुहीब बंगश और मदारस बट को जो है उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस छापे मार रही है। और अब इसकी मज़ीद जो अपडेट हैं वो यही हैं कि एक तो इस पे FIR काटी जा चुकी है और उसमें FIR नंबर 442/21 है जो गोलड़ा थाने में काटी गई है। उसके बाद इस FIR में जो दफ़ा लगाई गई है 354A है और 354 जो A होती है उसमें किसी खातून को हरास करना, उसके कपड़े फाड़ना, उसको बरहना करना, ये जो है इस दफ़ा का जो है ये इंतहाई सख्त दफ़ा है। इसके अंदर उम्र कैद या सज़ाए मौत होती है। तो ये इसके ऊपर दफ़ात लग चुकी हैं। उसके अलावा इस फैमिली ने जो असद नामी जो नई अपडेट है, असद नामी इस शख्स ने इस लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इनकी शादी हो चुकी है। और इस ख़ानदान ने जमाते इस्लामी की यूथ की जो तंजीम है JI यूथ से रब्ता किया है ज़िला रावलपिंडी से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए क्योंकि ये बासर शख्स है और हमें इससे ख़तरा और मुमकिन है कि ये इसको धमकियां भी दे रहे हों। अब JI यूथ ने जो है SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद अताउर रहमान
साहब से रब्ता किया तो वो ASP आमना के हमरा JI यूथ के दफ्तर आए। वहाँ पर ये लड़का लड़की और इसके वालिदैन जो हैं इनके वो आए और उन्होंने लड़का और लड़की ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो पुलिस को रिकॉर्ड करवाई। और उसके बाद अताउर रहमान साहब जो हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी हम इस प्रोग्राम के अपनी वीडियो के एंड पे चलाएंगे, इसको आप ज़रूर देखिएगा कि जमाते इस्लामी इन नौजवानों की पासबान, इन फैमिलियों की पासबान बनी है और पुलिस ने भी इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। और जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान यकीन दिला रहे हैं कि हम इस फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे और हम पूरा इस चीज़ के ऊपर जो है पहरा देंगे कि ये शख्स किसी तरीके से ज़मानत पर बाहर ना आ सके, इसका क्विटल ना हो और अपना हम पूरे इसकी तर्जमानी करेंगे। लेकिन बहरहाल आम तौर पे तो देखने में ये आया है कि इस किस्म के जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अज़ीज़ दोस्तों निकल आते हैं और अपने दोबारा इसी किस्म की हरकत करते हैं, क्योंकि ये उस्मान मिर्ज़ा आदि मुजरिम बताया जा रहा है कि ये आम तौर पे नशे में रहता है, असले के साथ फिरता है, गाड़ियों में फिरता है, प्रॉपर्टी का काम जो है आजकल जो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसने बेशुमार लोगों को पर लगा दिए हैं। और जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे ये जो बोने किसी दौर में हुआ करते थे आजकल वो बड़े बड़े बदमाश बने फिर रहे हैं और इस तरह लोगों की असमतों के साथ वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर बहरहाल बहुत से रास्ते और सेफ़ पैसेज इन जराइम पेशा लोगों के लिए मौजूद हैं। इसीलिए ये शख्स जो है ये कहता है कि कमज़ोर लोगों ने मुझ पे पर्चा दिया है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसको पूरा यकीन है। बहरहाल ये खुश आइंद बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ज़ाती तौर पर इस पर दिलचस्पी ली है और IG इस्लामाबाद जमील फ़ारूकी साहब, काजी जमील फ़ारूकी साहब से रब्ता किया है और इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने का जो है उन्होंने हदायत दी हैं कि इसको सज़ा दी जाए। बहरहाल रियासत है और रियासत का सिस्टम जो है वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि रियासत एक माँ के जैसी होती है जो अपने मुल्क में रहने वाले जो अवाम हैं उनकी बच्चों की तरह हिफाजत करती है। तो अज़ीज़ दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ मेरी तरफ से जो ऐड करने वाली है वो यही है कि हमारे मुल्क में आम तौर पे ये चीज़ देखी गई है कि ये सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर जब चीफ़ जस्टिस एक शराब पकड़ता है तो जाहिर है कि चीफ़ जस्टिस इतना भोला तो नहीं ही जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस है कि उसको ये ना पता लगा हो कि ये शराब है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर ये बाअसर लोग जो होते हैं वो इसको शराब को जैतून का तेल या शहद जो है इसके साथ वो रिपोर्ट में लिखा आता है कि ये शराब नहीं है बल्कि जैतून का तेल और शहद है। इसी तरीके से मेडिकल्स की रिपोर्ट को चेंज कर दिया जाता है। डेली जो है MLCs मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं जिनकी बुनियाद पर FIRs कटती हैं उनके अंदर ये जो है अगर किसी को गोली लगी है या किसी को ज़ख़म लगा है तो कई बार बाअसर लोग जो हैं वो पैसा देकर अपनी ही जो है गरीब जिसको इन्होंने ज़ख्मी किया होता है या मार दिया होता है तो उसके अंदर MLC के अंदर लिखा आ जाता है कि ये ख़ुद साख्ता ज़ख़म है, इसने ख़ुद को लगाया है। अब हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो डॉक्टर जो हैं मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स बनाते हैं उन्हें ये चीज़ कैसे पता लग जाती है कि ये जो ज़ख़म है इस शख्स ने ख़ुद से लगाया है। उसमें तो ज़ख़म की नोयत लिखी जाती है कि ये ज़ख़म इसकी नोयत क्या है और इस नोयत के हिसाब से पुलिस जो है दफ़ात लगाती है कि कौन से दफ़ात बनते हैं। तो इस मुल्क में DNA की रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं, पॉजिटिव भी बनवा ली जाती हैं, नेगेटिव भी बना ली जाती हैं। सरमायादार और अमीर तबकात जिस किस्म का वो चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो रिज़ल्ट जो निकलवा लेते हैं और इसमें
इस तरीके से आपका जितना असर रसूख है, जितनी आपके पास दौलत है, आप जितना ख़र्च करेंगे, आप अगर जराइम पेशा ज़हनियत के मालिक हैं तो फिर गरीब, मज़लूम और सीधा सादा लो इंसान जो है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो अदालतों में जाता है तो अदालत का सिस्टम कुछ ऐसा है कि वकला जो हैं, अमीर आदमी, ज़ालिम और बदमाश आदमी, बदकुमाश आदमी जो है वो बेहतर से बेहतर वकील कर लेता है, और शरीफ आदमी जिसको वकील करता है वो वकील जो है मैच फ़िक्स कर लेता है, और मैच फिक्सिंग के ज़रिए अपने ही क्लाइंट को वो इस हद तक नाकू चने चबवा देता है कि वो इस सिस्टम से तंग आ जाता है। फिर उसके बाद अदलिया के अंदर रीडर के ज़रिए लेन देन तय होता है, मुनसिफ भी बिक जाते हैं, और उसके बाद नतीजा यही निकलता है कि कमज़ोर लोग जो हैं वो बड़े बड़े बदमाशों, ज़ालिमों, बदकुमाशों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये थी अज़ीज़ दोस्तों मेरी आज की वीडियो। इसके अंदर मैं एक चीज़ को अप्रिशिएबल कहता हूँ कि जमात इस्लामी जो है उनके नौजवान आगे आए और उन्होंने इस फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और एसपी साहब चल कर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान चल कर जमात इस्लामी यूथ के दफ्तर में गए, अपने साथ एक ख़ातून एसपी को लेकर गए, एएसपी को लेकर गए, आमना उनका नाम था, और वो वहाँ जब गई हैं तो उन्होंने इन बच्चों को और इन फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। लेकिन इस मुल्क में कातिल दंदनाएंगे, इस मुल्क में शराबी दंदनाएंगे, इस मुल्क में ज़ानी दंदनाएंगे जब तक इस मुल्क के सिस्टम को, उस कमज़ोरी को दूर नहीं किया जाएगा जिस कमज़ोरी को उस्मान मिर्ज़ा चैलेंज कर रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों वीडियो के आखिर में जो है जेआई यूथ के दफ्तर में अताउर रहमान साहब जो हैं वो अपनी जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसको ज़रूर सुनिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और हम इस अपनी वीडियोज़ के अंदर जो एंगल्स लेकर आते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ और चुभने वाले होते हैं। हमारे अक्सर हमें स्ट्राइक्स आ जाती हैं, हमें कमेंट्स के अंदर बुरा भला भी कहा जाता है, और हमें आपके साथ की ज़रूरत है, और आप हमारा साथ जो है अज़ीज़ दोस्तों वो सिर्फ कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, फेसबुक पे देखने वाले हमारे पेज में जो है आएँ, ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज बुनियादी तौर पे हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है तो इसके पीछे जो भी हैवानी जहनीत रखने वाले लोग थे वो अभी सलाखों के पीछे हैं। उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और हम ये केस आखिर तक लड़ेंगे। ये हमारा अपना केस है। जो फैमिली है हम उनके साथ खड़े हैं, और अभी मैंने उनको यही पैगाम दिया है कि पुलिस आपके साथ खड़ी है, सोसाइटी आपके साथ खड़ी है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। सलीम साहब बेसिकली जो असद हैं उनके वालिद हैं, और असद और जो हमारी बहन है उनकी शादी भी हो गई है। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमने पकड़ लिया है, और हम पूरी तफ्तीश मेरिट पे करके कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से या इनकी ज़मानत हो या इनकी कोई एक्विटल हो जाए। तो हम आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पुलिस पूरी इनके साथ खड़ी है, इनको सपोर्ट कर रही है। जो दोस्त हैं उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने इनको ऐसे वक्तों में सपोर्ट किया और उनको हौसला दिया। तो ऐसे वक्त में किसी को सपोर्ट करना ये बहुत जो है वो अजर अज़ीम है, तो अल्लाह उनको ज़रूर अता फ़रमाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनके साथ राब्ते में हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी सोसाइटी जमात इस्लामी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें हर तरह की सेफ्टी के लिए तैयार किया। दूसरी हमारी पुलिस हमारे साथ है, और मैं पुलिस का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और इस काम में हमारे साथ चलने का हमारे साथ वादा भी किया है। इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म और ज़्यादती ख़त्म होकर रहेगी और ये बंदा अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। शुक्रिया।